की जय। इन विध साथ जी जागिए, बताए देयो रे जीवन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देयो रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी चित बैठे चौक वतन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देओ रे जीवन। याद करो सोई साहित, जो हंसने मांग्या खेल। तो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजे केली। याद करो सोई साहित, जो हंसने मांग्या खेल। सो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजे केली। इन विध साथ जी जागिए, बताए देयो रे जीवन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देयो रे जीवन। सुरताए कई राखिए, मूल मिलावे माहे। सुरता एक राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी तले, भौम बैठे हैं जाहे। इन विध साथ जी जागिए, बताए देयो रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी तले, भौम बैठे हैं चाहे। इन विध साथ जी जागिए, बताए देओ रे जीवन। 64 थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत। 64 थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत। तले गिलम ऊपर चंद्रमा, 64 थंबो भर इत। इन विध साथ जी जागिए, बताए देओ रे जीवन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देओ रे जीवन। ए मूल मिलावा अपना,
नजर दीजे इत ए मोल मिलावा अपना, नजर दीजे इत पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। श्री महामती कहे ए मोमिनो, करु मूल स्वरूप वर्णन। श्री महामती कहे ए मोमिनो, करु मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी माशूक ने लीजो रूह के अंतस करन, मेहर करी माशूक ने लीजो रूह के अंतस करन, इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। डॉली दीदी आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये नथुआइयो किन्हीं। मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी, आज का विषय हम सबने लिया है बड़ी सेवा पूजा का विषय है। इससे डिस्टरबेंस आ रही है। शिखा जी आपका माइक ऑन है, वहां से डिस्टरबेंस आ रही है। शिखा जी, हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो सेवा पूजा का विषय लिया गया है। प्रातः काल की जब सेवा पूजा की जाती है तो उसमें श्री जी साहब का बड़ा स्वरूप भी आता है। उसके बाद बड़ी अर्जी बोली जाती है, छोटी अर्जी भी है जिसमें हम निष्दिन रहिए प्रेम सो ऐसी चौपाइयां पढ़ते हुए फिर पिया जी तुम हो तैसी कीजियो ऐसा पढ़ के हम समाप्त करते हैं। तो अर्जी तो हमारे संप्रदाय में 3-4 प्रचलन में है, जैसा कि शाम के 4:30 बजे जो अर्जी की जाती है, तो वो अर्जी भी हम बोलते हैं सब सुंदर साथ। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, धाम चलन की जो अर्जी है वो भी अर्जी है, एक छोटी अर्जी है। और पिया जी खेल को बस करो ऐसा भी हम एक भजन के रूप में भी अर्जी करते हैं। तो इस बड़ी अर्जी में क्या है, आइए सुंदर साथ जी हम पढ़ते हैं और साथ में देखते हैं। ये अर्जी जुगलदास जी द्वारा लिखी गई है। सुंदर साथ जी याद कीजिए, श्री जुगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान है। आपन सब सखियां श्री राज जी के चरणों के तले भराए के बैठी हैं। ऊपर
नूर को चंद्रमा झलकत है। इसमें क्या कहा गया है कि तो पन्ना जी में जा रही है अर्जी, किंतु जो अर्जी की जा रही है वो मूल मिलावे का ध्यान कराते हुए सब सुंदर साथ श्री राजी महाराज के चरणों में अर्जी कर रहे हैं। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि हम सब सखियां मूल मिलावे में श्री राजी के चरणों के तले एक दूसरे के गले में बाहें डालकर भराए के मतलब एकत्रित होकर सब बैठी हैं। ऊपर नूर को चंद्रमा झलकत है, जो मूल मिलावे में चंद्रमा है, नूर का चंद्रमा झलक रहा है। फिरते फिरते 64 थंब नूर के झलकत है। अभी अपने ये भजन भी सुना, इन विध साथ जी जाकिए बताए देव रे जीवन, वो भी मूल मिलावे का ही वर्णन था पूरा। और अब इसमें भी बड़ी अर्जी में भी यही कहा जा रहा है कि जो मूल मिलावा है उसके चारों तरफ 64 थंब, उस चबूतरे के चारों तरफ 64 थंब है। तहाँ श्री राज जी के चरणों तले खड़े होए के अरज विनती कीजिए कि साहेब मेरे तुम ही जो करी सो भई, और करत हो सो होत है, और करोगे सो होएगी। कि क्या अर्जी करनी है कि हे मेरे धाम धनी, आप जो कर रहे हैं कि आपने ही हमारे दिल में खेल को देखने की इच्छा उपजाई, और आपने ही इस खेल को बनाया, इसलिए आप ही हैं जो कर रहे हैं वही होगा, और जो करोगे भविष्य में भी वही होगा। तुम्हारी हमको इश्क पातशाही की खबर ना होती, हम रूहें तो उस समय अनजान थी, प्रेम के रस में इतनी सराबोर थी कि राज्य के इश्क की पातशाही हमें ज्ञात नहीं थी। केवल राज्य का ही पता था कि हमें उनसे प्रेम की लीला में मगन रहती थी, ना सुख की और ना दुख की, ना मिलाप की, ना जुदागी की। हमें उस समय किसी बात की भी खबर नहीं थी, सुख दुख की नहीं, मिलाप की और बिछड़ने की भी कोई भी सुध नहीं थी। तुम्हारी हमको काहू बात की कछु खबर ना होती। हे धनी, हमें उस समय आपकी किसी भी शक्ति का, किसी भी साहिबी का ज्ञान नहीं था। जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम सबों के दिल में उपजा। हे धाम धनी, जब आपने अपने हृदय में मेहर का दरिया लिया, मेहर के सागर को अपने दिल में लिया, तब हम सब रूहों के दिल में क्या उत्पन्न हुआ। जब तुम बरजे हम तब फेर फेर मांगे। जितना ही आपने हमें मना किया कि ये खेल मत मांगो, ये दुख का है, बहुत दुख मिलता है वहां, तुम सब कुछ भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, मेरी साहिबी नहीं पहचान पाओगी, मेरे इश्क को नहीं जान पाओगी। तब हमने मना करने के बाद भी बार बार उस दुख के खेल को मांगने की इच्छा की। जो तुम ज्यादा ज्यादा कह चले, त्यों हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चली। जितना ही आपने मना किया, उतना ही हमारी चाहत खेल को देखने की और बढ़ गई। पहले लई हक्के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यो कर हुआ जहूर। वही हमें पूरी लीला इस अर्जी में बताई जा रही है कि सबसे पहले धाम धनी के दिल में आई, तो फिर अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी और रूहों के दिल में इस खेल को देखने की चाह आई। खेल देखने के दो कारण तब ही बने, यानी अक्षर ब्रह्म के हृदय में आनंद की लीला देखने की चाहत हुई, और रूहों के हृदय में दुख की लीला को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। यूं कर हुआ जहूर, इसी तरह से ये खेल का प्रकाश हुआ। हक्के हमारे दिल पर यो किया हुक्म, श्री राजी महाराज ने तब हमारे दिल पर हुक्म किया, तब हम दिल में उपजा मांगा खेल खसम। तब हमारे दिल में खेल मांगने की इच्छा उत्पन्न हुई। हक्के आप साचे होने को सब्विद कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान। क्योंकि राजी महाराज तो स्वयं सत्य है, इसीलिए अपनी साहिबी और अपने को
प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि सखियों के दिल में ये भेद आ गया था कि हम ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो श्री राजी महाराज ने सब कुछ पहले से ही बता दिया, सब दुख की लीला का वर्णन कर दिया। कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम, फेर कया अरवाहों ने भले न भूले हम। राजी महाराज ने तो परम धाम से खेल में रूहों को उतरने से पहले ही बता दिया कि तुम ध्यान रखना, खेल में जाकर मुझे भूल मत जाना, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारा खाविंद हूँ, ये बातें सब याद रखना। फिर रूहों ने क्या कहा, भले ना भूले हम, हे धनी आप 100 बार भी अजमा के देख लो, हम आपको कभी भी नहीं भूल सकते। अय रूहें तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम हमको कभू ना भूलियो। देखिए वही बात इस चौपाई में कही है कि रूहों तुम नासूत के खेल में जा रही हो, क्षण भंगुर संसार में जा रही हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हारा खाविंद हूँ, इसको कभी मत भूलना। ये रब्द तीसरी भौम से करके तले की भौम मूल मिलावे माही आन बिराजे। तब ये जब इश्क रबद करने के बाद, ये इश्क रबद कहाँ हुआ, तीसरी भौम में, तीसरी भौम में इश्क रबद करते हुए, क्योंकि शाम जब भोजन की लीला के पश्चात सखियां रूहों के पास राजी महाराज और श्यामा जी के पास जाती हैं, तो राजी प्रतिदिन ये पूछते हैं कि रूहों आज तुम्हें कहाँ जाना है। तो उस दिन रूहों ने यही कहा कि हमें अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है, दुख की खेल में जाना है, आज हमें और कहीं नहीं जाना, वहीं जाना है। तले की भौम मूल मिलावे में आकर बिराजे। ऐसा रब्त करने के बाद हम सब सखियां मूल मिलावे में श्री राज श्यामा जी के साथ आ जाती हैं। तहा एक चरण चौकी पर लटकत है, दूसरो चरण सिंहासन के ऊपर, यानी हम भजन में भी पढ़ते हैं, एक चरण चौकी पर दूसरा बाईं जांग धरे, तो इसी को कहा है कि तहा एक चरण चौकी पर लटकत है, दूसरा चरण सिंहासन पर। आपन सब सखियां श्री राजी के चरणों तले भराए के बैठी हैं, जो दानम की कलियां, हम सब सखियां दाड़िम की कलियों की भांति श्री राजी के चरणों के नीचे बैठे हैं। तब श्री राजी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डाली, पहली इच्छा अक्षर ब्रह्म पर डाली। जो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे, पहले अक्षर ब्रह्म का तो काम ही यही था, क्योंकि इस संसार को बनाना और मिटाना। तो स्वप्न में देखने लगे, ये ब्रह्मांड जो बना अक्षर ब्रह्म के स्वप्न से ही बना। फिर सखियों पर सुपन के स्वरूप हुक्म को आवरण डालियो, फिर इन सुपन के स्वरूपों पर हुक्म का आवरण डाल दिया सखियों पर भी। और 12,000 सखियां सबसे पहले कहाँ आई, 12,000 सखी ब्रज में इकट्ठी आई, तहा 11 वर्ष 52 दिन लो इश्क प्रेम में खेले। पहली लीला जो हुई ब्रज में, 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला हम प्रेम इश्क में खेलते रहे। फिर वहां से 52 दिन के विरह के पश्चात जब हम रास में आए, तो रास लीला में भी रास का सुख लेने के बाद कहाँ आए, लीला खेल रास लीला खेल के आए बरारब शाम। रास लीला को खेलने पर मोहम्मद साहब के रूप में अरब में अवतरण हुआ। तहाँ 63 वर्ष लो आयते सूरते कुरान हदीसों में लिखकर अरबों के हाथ देकर हयातुल नबी ने कूच किया, यानी बीच पर्दे के हुए। मोहम्मद साहब ने उस अपने जीवन में 63 वर्ष के जीवन में कुरान का अवतरण किया और कुरान को अरबों के हाथ में देकर कूच किया, यानी उनका इस संसार से जाना हुआ। तो मोहम्मद साहब की लीला को तो हम सब सुंदर साथ जी जानते ही हैं कि किस तरह से वो परम धाम में जाकर फिर राज्य महाराज ने उनको रफ रफ का तख्ता देकर परम धाम के निज धाम मूल मिलावे में बुलाया और पर्दों के बीच उनसे बातें हुई। वही 90,000 जो बातें मोहम्मद साहब ने राजी महाराज के साथ की,
अक्षर ब्रह्म की आत्म ने, वही आकर के इस संसार में कुरान के रूप में प्रस्तुत की। उसमें से केवल 30,000 ही उस वक्त उनको जाहिर करने का हुक्म था। साल 990 मास हुए, 90 मास नव हुए रसूल को, जब रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। अब मोहम्मद साहब की लीला के पश्चात जब 1000 साल बीत गए, साल 990 मास नव हुए रसूल को जब, तब रू अल्लाह श्यामा महारानी का इस संसार में अवतरण हुआ। साथ में ही रूहें भी अलग अलग स्थानों पर इस काल माया के ब्रह्मांड में आ गई। रू अल्लाह चौथे आसमान से उतरे। रू अल्लाह ने 3 दीदार देखे। अब श्यामा जी की जीवन लीला का वर्णन करते हुए जुगलदास जी कह रहे हैं कि रू अल्लाह ने यानी श्यामा जी ने 3 बार राजी महाराज का दीदार किया। प्रथम दीदार में बीच राह के पैगंबर साहब ने नूर को पटको बांधियो। पहला दीदार कैसे हुआ? जब देवचंद्र जी बारात के पीछे रेगिस्तान में अकेले घूमते, अकेले जा रहे थे, तो तब पठान के रूप में कहें, अर्थात मोहम्मद साहब के नूरी स्वरूप के रूप में कहें, नूर का पटुका उनकी कमर पर बांधा। दूसरे दीदार में अखंड ब्रिज देखे। दूसरा दीदार देवचंद्र जी को, श्यामा महारानी को कब हुआ? जब वो ध्यान में बैठे थे, ब्रिज लीला में आनंद ले रहे थे, तो उनके हाथ में घुघनियों का प्रसाद मिलता है। यशोदा जी जब वो कृष्ण जी से मिलते हैं तो प्रसाद लेते समय जब उनको कृष्ण के रूप में दीदार हुआ, श्री कृष्ण पिया संग मिले। दूसरे दीदार में अखंड ब्रज देखे, श्री कृष्ण पिया संग मिले। तीसरे दीदार में बीच बेजा मुनारे के नूर के काबे में से कलीद किल्ली सूरत को दई। अब तीसरा दीदार ये कब बता रहे हैं कि जब मेरता में श्री जी ने नमाज की बांग सुनी, तब दूसरी किल्ली सूरत को दई, यानी तब उनको दूसरी यानी कुरान के आयतों की, कुरान की निशानी की पहचान हुई। तब क्या हुआ? मोहम्मद मिले ईसे मिने, तब अहमद हुआ श्याम, मेहदी मिने, ये तीनों मिल हुए इमाम। इस समय मेरता में जब पहले मोहम्मद साहब ईसा में आए यानी श्यामा जी में आए, और श्यामा जी और मोहम्मद साहब जब मिले तो वो पूर्ण स्वरूप मेहंदी यानी महामती जी में आकर विराजमान हो गए। तब इस समय पूर्ण स्वरूप श्री राजी महाराज का हो गया। उस समय के स्वरूप को महामती यानी पूर्ण स्वरूप कहा गया कि तीनों सूरतों का मिलाप उसमें हो गया। बसरी, मलकी और हस्ती सूरत एक जब हो गए तो वो इमाम कहलाए। ऐसे सखत बखत में वसीयत नामे चलाए के हमारी मदद कराई, अल्लाह कलाम से शाहिदी दई। और जब इस संसार में औरंगजेब का राज था तो वसीयत नामे प्रकट करके हमारी राजी महाराज ने पहचान करा दी अपनी, और कलाम से भी शाहिदी दी यानी कुरान से भी हमको हमारी पहचान करा दी, वेद पुराणों से शाहिदी दी। यहाँ पर कतेब पक्ष और वेद पक्ष का दोनों का मिलन हो गया। 4 आसमान की पहचान कराई, क्योंकि कुरान में जो 4 आसमानों का वर्णन आता है, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, इन चारों आसमानों की पहचान कराई। 5 भांत की पैदाश की पहचान कराई। 5 तरह की पैदाइश जो कुरान में लिखी है उसकी भी राजी महाराज ने हमें पहचान कराई। 5 तरह की पैदाइश कौन सी है? कुन्न से, और 1 हाथ की, 2 हाथ की, और मूल इब्तदा, और जो 5वीं तरह की जो है कि जो खिलकत से। तो इस तरह से 5 तरह की जो पैदाइश है, जो यानी ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि,
सबकी पहचान इन्होंने और ब्रह्म सृष्टि की पहचान करा दी। 6 भांति नमाज की पहचान कराई, 2 शरीयत की, एक हकीकत की, एक तरीकत की, एक हकीकत की और 2 मारिफत की। इस तरह से 6 तरह की जो नमाज है, 6 तरह की जो बंदगी है, उसकी भी पहचान कराई। कुरान कयामत के 7 निशानों के भेद खोल दिए, 7 बड़े निशान कयामत के खोल दिए, कयामत के 7 निशानों की पहचान करा दी। 8 भांति बहिश्त की पहचान कराई और जो 8 बहिश्तों का वर्णन खुलासा में आता है, वो भी हमें राजी महाराज ने तब करा दिया। नाजी फिरका, नारी फिरका, और जो फिरकों का वर्णन आता है कि 72 फिरके नारी, एक असल नाजी फिरका होगा, उसकी भी पहचान करा दी। असराफील, जबराइल, फरिश्तों की पहचान कराई, आम खलक की पहचान कराई। खुदा ताला ने कजा करी, जो न्याय करना है खुदा ताला ने उसकी भी पहचान कराई। मोहम्मद साहब ने सिफायत करी, जो मोहम्मद साहब ने परम धाम की बातें की थी, वो मलकी सूरत और हकी सूरत ने आकर जब खुलासा किया, तो उन सब की जानने के बाद रूहें अर्श की गली गली फिरवली। आज अब ब्रह्मात्माएं जो है परम धाम के कण कण में, गली गली में, अर्थात 25 पक्षों में रमण करती हैं। असराफील ने खुश आवाज से कुरान को गाया और राजी महाराज के हुक्म से ही असराफील के द्वारा कुरान को गाया गया, इस संसार में जाहिर किया गया। फरिश्ते काम हाल छोड़ के फिरे, अरस की किल्ली जाहिर भई, यानी इस संसार में अब जो जागनी के ब्रह्मांड में फरिश्ते काम हाल छोड़कर फिरे, यानी असराफील जबराइल को रूहों की निगहबानी के लिए कह दिया गया और परम धाम की सारी नियामतें जाहिर हो गई। मोमिन मोमिन सिजदा को आवे तो सिजदा करे, जब मोमिन सिजदे को आते हैं तो सिजदा करते हैं, अर्थात परब्रह्म की पहचान कर लेते हैं। काफर मुनाफक सिजदे को आवे तो पीठ उन्हों की सींग सी कड़ी हो रहे। जो ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि है, जो जीव सृष्टि है, वो जब दीदार को आती है तो वो पहचान के भी धाम धनी को, उन ब्रह्म अक्षरातीत को पहचान नहीं कर पाती। उन्हीं की पीठ यानी उनमें अहम भरा रहता है। चमड़ी टूटे यानी उन्हें अनेक दुख मिलते हैं, पर सिजदा उन्हों से ना होवे, लेकिन वो परब्रह्म के चरणों में सिजदा नहीं करते। ताथे दोजक की आग आई, जो इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं करता, उन्हें दोजक की आग में जलना पड़ता है। खबरदार होए कलमा कहो, 7वें दरवाजे की आंच आई, कलमा कहो दिल में देखो, जिन दिल पर नकस नहीं, ताथे दोजक की आग होई। खबरदार होए कलमा कहो, 7वें दरवाजे की, यानी वो परम धाम में दाखिल नहीं हो सकते, उनके आगे ये बहिश्तों में ही उनको स्थान मिलेगा अंतिम समय में। कलमा कहो दिल में देखो, जब हम कलमा यानी तारतम को पढ़ते हैं तो दिल में अपने को देखना है। जिन दिल पर नकस नहीं, जिनके दिल पर वह छाप नहीं छोड़ता, अर्थात परब्रह्म की पहचान नहीं हो पाती, ऐसे काफरों को जलायो, ऐसे ही जलायो चाहिए। मतलब जो पहचान नहीं करते उनको, काफिरों को कष्ट देना, कष्ट में यानी नरकों में यानी दोजक की आग में जलना पड़ता है। दो तरफों की गीता किताबें खोल दी, यानी कते पक्ष और वेद पक्ष दोनों के भेद प्रकट हो गए। तीनों सृष्टि जीव ईश्वरी ब्रह्म की पहचान कराई। राजी महाराज ने हक्की सूरत के रूप में प्रकट होकर तीनों सृष्टियों की पहचान कराई, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ज्यों बिल्ली अपने बच्चों को लेती है, वाय मुसक को छोड़ देती है। ये तो अभी हम कुछ दिन पहले हमारे वाणी मंथन कार्यक्रम में ये चर्चा भी हुई थी कि जिस तरह बिल्ली अपने बच्चों को बचा लेती है
और वाय मुझको छोड़ देती है, यानी इतने संसार की भीड़ में भी जिस तरह ब्रह्म सृष्टि को धामधनी पहचान लेते हैं, सारी बाकी सृष्टियों को छोड़ देते हैं, तैसे ही आपने हमें पहचान लिया और अपने चरणों में ले लिया। तैसे ही तुम हमारे लाड के पूरन करन हारे मेहरबान। हे मेहरबान, आप तो हमारे हर लाड को पूर्ण करने वाले हो, हमारे लाड पूर्ण कीजिए। अब आप ही हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जो तुम्हारे चरणामृत प्रसाद को आसरो लिए होए, शब्द वाणी कानों से सुनी होए या जुबान से कही होए, तिनको इन जहर जिमी से छुड़ाए के अपने कदमों तले बैठाए कर साक्षात दीदार कीजिए। अब राजी महाराज के चरणों में हम सब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन्होंने हे धामधनी आपकी पहचान कर ली है, प्रतिदिन आपके चरणामृत प्रसाद का आश्रय लिया है, सहारा लिया है, इस दुख के ब्रह्मांड में शब्द वाणी कानों से सुनी, आपकी अखंड वाणी को कानों से सुना है या फिर बोला है, इस जुबान से बोला है, हे धनी, हम उन सब को इस जहर जिमी से, इन दुख के ब्रह्मांड से छुड़ाकर अपने चरणों के नीचे बिठाकर साक्षात दीदार दीजिए। हे धनी, आपके चरणों में ये विनती है कि अब आप अपनी सब आत्माओं को, अपनी सब सुंदर साथ को दीदार कीजिए, इनको नूर से पूर कीजिए, इनमें भी परम धाम का नूर भर दीजिए। सब मिलके गोदी ओढ़ के यही अर्ज विनती करत हैं, हम सब सुंदर साथ। वैसे जाहिरी में तो श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में जब तख्त पर बैठे थे, उनके सामने ये विनती की जाती है, क्योंकि हम अर्जी के समय भी पढ़ते हैं ना, गोकुल अरज करत है सामने आए तखत, सामे होए हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज। लेकिन ये इस अर्जी में परम धाम का ध्यान करते हुए पन्ना जी में विराजे श्री धनी जी के चरणों में सब ये अर्जी करते हैं और श्री जी साहेब को प्रणाम विनम्रता पूर्वक, हम विनम्रता की गोदी, ये लिखा है ना, सब मिलके गोदी ओढ़ के, यानी अति अजीम होके, अति विनम्र होके आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री जी साहेब को प्रणाम करते हैं, श्री बाई जी साहेब जी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि पन्ना जी में जब सेवा पूजा की जाती है तो श्री बाई जी राज जी को भी श्री राजी महाराज यानी श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहेब के साथ तखत पर विराजमान कराया जाता है। तो ये जुगलदास जी उन सबको प्रणाम करते हैं, श्री छत्रसाल जी को प्रणाम करते हैं, श्री लालदास जी को प्रणाम करते हैं, श्री समस्त सुंदर साथ जी को प्रणाम करते हैं। मेहरबान महाराजा जो मोमिनों के वास्ते सब साथ मिलके अर्ज विनती कीजिए। अब ये जुगलदास जी क्या कह रहे हैं, महाराजा जू यानी छत्रसाल जी मोमिनों के वास्ते, मोमिनों के अखंड सुख लेने के कारण ही, अखंड सुख लेने की इच्छा से ही सब साथ मिलके हम भी अर्ज विनती क्या करें। महराज मेहरबान महाराजा जू, हे राजी महाराज, हे धामधनी, आप मोमिनों की बलाएं सब दफे कीजिए, इनको नूर से पूर कीजिए, यूं साथ सबको बीच खिलवत के उठाए कीजिए, खड़े कीजिए, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम कीजिए। समस्त सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं, अर्थात सब सुंदर साथ ने मिलकर राजी महाराज से क्या प्रार्थना की, श्री जी साहेब से क्या प्रार्थना की कि इस संसार में, इस दुख के ब्रह्मांड में जो मोमिनों पर कष्ट आ रहे हैं, बलाएं दफे कीजिए, अर्थात उन सब कष्टों को आप दूर कर दीजिए, अखंड परम धाम के नूर से भर दीजिए और सब सुंदर साथ को अब खिलवत यानी मूल मिलावे में उठाकर जागृत कर दीजिए। ऐसी हम अर्ज विनती करते हैं और सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुंदर साथ जी, इसी के साथ ये बड़ी अर्जी संपूर्ण होती है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम जी।